कहानी की शुरुआत एक मर्चेंट की फैमिली से होती है जहाँ पर एला नाम की लड़की अपनी फैमिली के साथ बहुत हैप्पी रहा करती थी। एला की मॉम अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और वो भी सभी बर्ड्स और एनिमल से बहुत प्यार करती है। उसने अपने घर में कुछ रेट्स को अपना पालतू बना रखा है और तब एक दिन उसके फादर अपने व्यापार से वापस लौट रहे थे तो वे देखते हैं उनकी वाइफ बीमार है और वे एला को बुला रही है। और तब वे एला से कहती है, बेटी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, लेकिन तुम हमेशा काइंड और बहादुर बने रहना। ये कहकर उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद एला के फादर अपने दोस्त की विडो से शादी कर लेते हैं जिनकी दो बेटियां थी, एनेस्टेशिया और डिजरेला, जो बहुत नक्सली टाइप की होती हैं। उसके फादर फिर से अपने ट्रिप पर जाने वाले थे तो वे एला को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, बेटी तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। और ये सारी बातें स्टेप मदर सुन लेती है और वो उनका प्यार देखकर जेलस हो जाती है। उनके जाने के बाद वे एला का बड़ा बेडरूम ले लेती है और उसे अपनी बेटियों को दे देती है और वे एला को छोटे से क्वार्टर में शिफ्ट कर देती है। लेकिन वह बहुत बहादुर होती है और यहाँ पर भी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। साथ ही साथ वे रेड से दोस्ती कर लेती है और अपने पापा की यादों के सहारे वहाँ पर रहा करती थी। और फिर एक दिन उसके अंकल जॉन आते हैं और वे उसे बताते हैं कि उसके पापा सफर में बीमार हो गए और उनकी वहाँ पर डेथ हो गई। ये सुनकर एला बहुत दुखी होती है और तब उसकी सौतेली मदर अपने पैसे बचाने के चक्कर में सारे नौकर को निकाल देती है और वे सारा काम एला से कराती है और खाने में भी उसे बचा कुचा देती थी। और फिर एक दिन खाने की टेबल पर जब वो उनके साथ ब्रेकफास्ट करना चाहती थी तो उसकी बहन और उसकी स्टेप मदर उसका मजाक उड़ाती है और वे उसका नाम एला से बदलकर सिंड्रेला रख देती है। तब वे दुखी होकर जंगल में अपना घोड़ा लेकर निकल आती है और वहाँ पर किट नाम के एक लड़के से मिलती है जो दरअसल में एक प्रिंस था। लेकिन वो एला के सामने अपनी असलियत छिपाता है और खुद को वह महल का नौकर बताता है और तब उससे कहती है कि प्लीज इस हिरन की जान बख्श दो, तुम इसे नहीं मारना। और तब वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसके बाद दूसरे सीन में राजा अपने बेटे को कोई भी लड़की चूज करने के लिए कहता है और वे कहता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं और वे चाहते हैं कि शाही जश्न हो और वहाँ पर प्रिंस अपने लिए कोई भी लड़की चुन ले। और तब वे सबको इनविटेशन दिया जाता है। प्रिंस ये उम्मीद करता है शायद वहाँ पर एला आ जाए और उसके बाद एला अपनी स्टेप मदर को ये खबर सुनाती है। वे बहुत हैप्पी होती है और उससे कहती है टेलर के पास जाओ और इन तीनों के लिए ड्रेस बनाकर लाओ। तब वे अपनी दोनों बहनों को इस जश्न के लिए तैयार करती है। उसके बाद वे खुद भी अपनी मोम की ड्रेस को फिर से डिजाइन करके अपने आप को भी तैयार कर लेती है। और तब वे नीचे आती है तो उसकी स्टेप मदर उसे देखकर हैरान हो जाती है और वे उससे कहती है कि इस फटीचे ड्रेस को पहनकर हमारे साथ मत जाना, नहीं तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। और वो ये कहकर उसके ड्रेस को फाड़ देती है। तब एला को बहुत दुख होता है और वे गार्डन में बैठकर रोने लगती है। और तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और उससे एक कटोरी दूध और रोटी मांगती है। तब एला अपना दुख भूलकर उसके लिए काइंड बन जाती है और उसे एक कटोरी दूध दे देती है और अपना दुख छिपाकर मुस्कुराने लगती है। और तब उससे कहती है, मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं हूँ, मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ। तब एला को यकीन नहीं आता। तब वो बूढ़ी औरत उसके लिए एक पंपकिन से शाही गाड़ी बनाती है और उसके दोस्त रेड को भी शाही घोड़े बना देती है। उसके बाद वे लिजर्ड को फुटमैन में बदल देती है और लास्ट में वे गूस को जवान बना देती है। और तब वे सिंड्रेला की भी ड्रेस चेंज कर देती है और उससे कहती है, ये मेरा जादू 12 बजे तक ही चलेगा और उसके बाद ये जादू खत्म हो जाएगा और उससे पहले ही तुम्हें प्रिंस को इम्प्रेस करना होगा। और साथ ही साथ वो ऐसा जादू करती है जिससे उसकी बहनें सिंड्रेला को ना पहचान सके। अब हम नेक्स्ट सीन में प्रिंस को देखते हैं जो यहाँ पर एला का वेट कर रहा था। और तब राजा उससे कहता है कि वे कोई भी राजकुमारी पसंद कर ले। और तभी वहाँ पर एला आ जाती है और किट और वहाँ पर बैठे हुए लोग उसे देखते ही रह जाते हैं क्योंकि एला बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और उसके बाद एला और कार्ड डांस करने लगते हैं और अभी भी एला किट को सर्वेंट ही समझ रही थी। उसे ये नहीं पता था ये प्रिंस है। और तब प्रिंस उसे अलग रूम में लेकर जाता है और वहाँ पर बताता है कि वो कोई सर्वेंट नहीं, यहाँ का प्रिंस है। वो कोई सर्वेंट नहीं है, यहाँ का प्रिंस है। और तब वो उसे बताता है कि उसके फादर किसी राजकुमारी से उसकी शादी करेंगे और उसे उनकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि वो बीमार है और उनके पास टाइम नहीं है। यहाँ पर राजा और मंत्री भी हैरान होते हैं कि ये लड़की कहाँ से आ गई और इसका नाम क्या है। और तब प्रिंस एला को एक गार्डन में लेकर जाता है जहाँ पर वे आज तक किसी को भी लेकर नहीं गया था। तब वे उसे एक झूले पर बिठाकर झुलाने लगता है और उसके बाद उसका शूज नीचे गिर जाता है। वे घुटनों के बल बैठकर उसे शू पहनाता है और तभी उसकी आइडेंटिटी पूछना चाहता है। तभी एला घड़ी में देखती है जिसमें 12 बजने वाले थे तो वे जल्दी में बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है। और तब सिंड्रेला को प्रिंस के फादर मिलते हैं तो वे उनसे कहती है, आपका बेटा बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है
और आपको बहुत प्यार करता है। और तब किंग भी उसे देखता ही रह जाता है और वो ये कहकर वहां से जल्दी से चली जाती है। और तब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और तभी किट पीछे से आता है और उसे आवाज देता है और तब एक जल्दबाजी में अपना एक शू वहीं छोड़कर गाड़ी में बैठ जाती है। अब किट उसके पीछे तो आना चाहता था लेकिन कैप्टन उसे मना कर देता है और कुछ सिपाहियों के साथ उसके पीछे जाता है। और अब पूरे 12 बज जाते हैं और सारा जादू खत्म हो जाता है और जाते जाते लिजार्ड गेट बंद कर देता है ताकि सिपाही वहीं रुक सके। अब जादू खत्म होते ही सब पहली वाली कंडीशन में आ जाते हैं लेकिन शूज ऐसे ही बने हुए थे जिनमें एक शू प्रिंस के पास था। और तभी बारिश होने लगती है और पीछे से एला की स्टेप मदर की आने की आवाज आती है तो एला घर में आकर शू को छिपा देती है और तब वे साइड में होकर अपनी डायरी में लिखने लगती है। अब दूसरे सीन में हम किंग को देखते हैं जो बहुत बीमार होता है और वे प्रिंस से कहता है तुम अपने पसंद की लड़की से शादी कर लो तो मुझे खुशी होगी और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और ये कहकर उसकी डेथ हो जाती है। अब प्रिंस राजा बन जाता है और वह अपनी कंट्री में अनाउंस कराता है कि ये वाला शो जिस लड़की के पास भी होगा तो उसे अपना दूसरा शो दिखा दे तो उससे शादी कर लेगा। और तब एला ये खबर सुनती है तो उसे बहुत खुशी होती है और वे जल्दी से घर आती है और अपना शो ढूंढने लगती है जहाँ पर उसने उसे छिपाया था। लेकिन उससे पहले स्टेप मदर वो शू उठा लेती है और वो उससे कहती है वो ये शू तभी देगी जब वे उन सबको अपने साथ पैलेस में लेकर जाएगी और अपनी दोनों बेटियों की शादी वो उसकी किसी अमीरजादे से करा देगी। और तब एला ये सब करने से मना कर देती है तो वो उसे एक रूम में बंद कर देती है। और तभी दरवाजे पर महल का कैप्टन आता है तो वे उसे टूटा हुआ शू दिखाने लगती है। और तब ग्रैंड ड्यू उससे पूछता है अगर वे कहीं एला को छिपा दे तो वे उसकी बेटियों की शादी शाही रात घराने में करा देगा। और तब वे प्रिंस से आकर कहता है कि वे लड़की अपनी पहचान छिपा रही है और वे तुमसे नहीं मिलना चाहती। तो प्रिंस उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करता और कहता है कि मैं उस लड़की को किसी भी कीमत पर ढूंढ के रहूंगा। और तब कैप्टन कहता है कि अगर वो लड़की उसे नहीं मिलती तब वे उस लड़की से शादी करेगा जिससे उसके फादर ने मरने से पहले पसंद किया था। तो प्रिंस मान जाता है और उसके बाद कैप्टन अपने सिपाहियों के साथ जाकर सभी लड़कियों के पैर में वो शूज डालकर देखता है लेकिन वो शू किसी को भी फिट नहीं आता। और तब वो एला के घर पहुंचते हैं यहाँ पर एला की सिस्टर डिजेला और एनेस्टेशिया भी शूज को पहन कर देखती है लेकिन उनके भी नहीं आता। और तब वे जाने लगते हैं तो एक बर्ड एला की विंडो खोल देती है और तब एला गाने गाने लगती है। उसकी गाने की आवाज नीचे खड़े सिपाहियों को सुनाई देती है और तब वे कहते हैं कि ऊपर कोई लड़की है हमें उसे भी शू पहनाकर देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्टेप मदर बहाना कर देती है कि वहाँ पर कोई नहीं है। और तब सिपाही के बीच में छिपा हुआ राजकुमार बाहर आता है और तब एला को नीचे लाया जाता है और तब वे उसे प्रपोज करके शू पहना देता है। सीन में एला अपनी स्टेप मदर अपनी दोनों बहनों को माफ करके महल में आ जाती है और वहाँ पर वो प्रिंस से शादी कर लेती है। उसके बाद किट उसे किस करता है और यहाँ पर मूवी एंड